जिद्दू कृष्णमूर्ति एक इंडियन फिलोसोफर और राइटर थे जो सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, लोगों की अवेयरनेस बढ़ा के और उन्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा के। वो खुद को किसी भी कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिलॉसफी से आइडेंटिफाई नहीं करते थे और वो बचपन से ही जो भी उन पर रूल्स लगाए जाते थे उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे। कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी ऐसी है जिसमें वो आपको आपके लेवल पर आके बात करते हैं और वो खुद को कोई बहुत महान या सुपीरियर इंसान नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह दिखाते थे और अपने लेक्चर्स में ऑडियंस को बोलते थे कि चलो आज हम साथ में सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने और पर्सनल ग्रोथ को एक बूस्ट देने के लिए हम इस एपिसोड में कृष्णमूर्ति के कई जरूरी लाइफ लेसन्स को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1, सेल्फ नॉलेज नेवर एंड्स। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जितना तुम खुद को जानोगे उतनी ही तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी। सेल्फ नॉलेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसका कोई अंत नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आपने सेल्फ नोइंग हासिल कर ली है या फिर आपकी सेल्फ रियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। हम नॉलेज को नॉर्मली एक लिमिटेड प्रोसेस की तरह समझते हैं जो हमारे स्कूल या कॉलेज पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम बुक्स रीड करने को नॉलेज समझ बैठते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति के हिसाब से नॉलेज का कभी भी कोई शुरुआती या अंतिम छोर नहीं होता। आप जब भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तब आप इसी अंडरस्टैंडिंग पर आते हो कि अब आप खुद को पहले से ज्यादा जानते हो और दिन पर दिन आपकी खुद को लेकर समझ बढ़ती जा रही है। हर दिन आप सच के ऊपर से एक नई लेयर को हटाते हो और ग्रो होते चले जाते हो। लेसन नंबर 2, वॉक। इस लेसन के थ्रू कृष्णमूर्ति हमें नेचर के पास जाने और नेचर के प्रोसेस को ऑब्जर्व करने को बोलते हैं। ये एक ऐसी वॉक होती है जिसमें आपका शरीर तो मूव कर रहा होता है लेकिन आपका मन एकदम स्थिर होता है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी किसी ने अकेला रहना नहीं सिखाया। क्या तुम कभी अकेले वॉक पर गए हो? अकेले वॉक पर जाना, एक पेड़ के नीचे बैठना, वो भी बिना किसी बुक या साथी के, ये बहुत जरूरी होता है। अकेले नेचर में एक गिरती पत्ती को देखो, पानी में छपछपाहट, मछुआरे का गाना, एक चिड़िया की उड़ान, हर चीज को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऑब्जर्व करना सीखो। अगर तुम अकेले रहकर इन चीजों को देखो तो तुम्हें एक ऐसा अनोखा खजाना मिलेगा जिस पर ना तो कोई गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है और ना ही जिसे नष्ट करा जा सकता है। लेसन नंबर 3, डोंट रिलाई ऑन योर गुरु। कृष्णमूर्ति को कोई भी अथॉरिटी या फिर अपने ऊपर कोई कमांड देता इंसान नहीं पसंद था, क्योंकि उनके हिसाब से प्रॉब्लम अपने आप में गुरु या मास्टर बनाने में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि एक गुरु होने से एक शिष्य के मन में ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि मैं सच को जानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी मुश्किल में फंस गया तो मेरे गुरु मुझे वहां से भी निकाल लेंगे। इस तरह की सोच एक इंसान को पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रोकती है। एक गुरु का काम कभी भी आपको आपकी मुश्किलों से बाहर निकालना नहीं, बल्कि बस आपको ये सिखाना होता है कि आप खुद कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आपका गुरु आपके लिए सच के रास्ते पर नहीं चल सकता। ये एक ऐसा काम है जो आपको खुद ही करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी अथॉरिटी के सहारे मत बैठे रहो कि आपका टीचर, गुरु, रिलीजन या पॉलिटिशियन कोई भी आकर आपको बचाएगा। जो सीखने का है वो लोगों से सीखो और फिर खुद अपनी मेहनत और लगन के बेसिस पर आगे बढ़ो। लेसन नंबर 4, बी पैसिवली अवेयर। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि बिना अपने ख्यालों और फीलिंग्स के बारे में अवेयर हुए हम ये समझ ही नहीं सकते कि सही तरह से एक्ट कैसे करा जाता है और सही तरह की सोच क्या होती है। इसी वजह से आपकी हर डिस्कशन, हर देखी हुई वीडियो, सुनी हुई बात या पढ़ाई का पर्पस यही होता है कि कैसे भी करके आप खुद के ख्यालों के बारे में अवेयर हो जाओ। अपने किसी भी ख्याल को जज मत करो और ना ही दुनिया में किसी भी चीज पर अच्छे या बुरे का लेबल लगाओ। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है बिना किसी चॉइस, नफरत या वजह के ऑब्जर्व करना। अवेयरनेस वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी मदद से एक्सपीरियंस करने वाले और जो एक्सपीरियंस खुद है उनके बिना सच को देखा और समझा जा सकता है। अवेयरनेस में कोई मैं या तू नहीं होता। आप बस पैसिवली यानी बिना किसी पक्षपात के किसी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन को देख पाते हो और उसे पूरा खिलने देते हो ताकि आप उसे एज इट इज जान सको। लेसन नंबर 5, सेपरेशन ब्रीड्स वायलेंस। जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जब भी हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या यूरोपियन या कोई भी दूसरी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं तब हम वायलेंट बन रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह से खुद को दूसरों से अलग लेबल करने से हम अपने और दूसरों के बीच एक सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं। और जब भी हम अपने बिलीफ, नेशनैलिटी, रिलीजन या ट्रेडिशन के बेसिस पर सेपरेशन बनाते हैं तब हिंसा का होना तय है। इसी वजह से जो भी इंसान शांति और सच की तरफ बढ़ता है वो ये बोलने लगता है
कि वो किसी देश, किसी धर्म या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता। वो बस पूरी इंसानियत को समझने से मतलब रखता है और सेपरेशन इस सच में बाधा डालती है। लेसन नंबर 6, बी फ्री ऑफ डिजायर। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि कुछ ना चाहने, कुछ ना बनने और कहीं ना जाने में सबसे गहरी तरह की खुशी छुपी होती है। बहुत से लोग हर समय कहीं जाना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं और हर चीज करने के बाद भी उनमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आती। हर डिजायर हमें बांध कर रख देती है और हम खुशी और फुलफिलमेंट को अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये रास्ता आप खुद के लिए नहीं बनाते, बल्कि सोसाइटी आपको बना कर देती है। नेचुरली हर इंसान अपने ही पैशंस और इंटरेस्ट्स को परस्यू करता, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी हमें सेफ खेलने और हर वो काम करने को बोलती हैं जो वो खुद नहीं कर पाई। जबकि कृष्णमूर्ति के हिसाब से एक अच्छी जिंदगी वो होती है जिसे आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर वेस्ट करने के बजाय खुद के बनाए रास्ते पर चलते हो और खुद ही सच का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हो। लेसन नंबर 7, वांटिंग लव इज नॉट लव। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि तुम ऐसा फील करना चाहते हो कि दूसरे लोग तुमसे प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज तुम खुद प्यार में नहीं हो। लेकिन जैसे ही तुम असली प्यार की गहराइयों में डूबते हो, वहीं से तुम्हारी प्यार की नीड खत्म हो जाती है और तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि कोई तुम्हें प्यार करता है या नहीं। यानी असली प्यार किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, बल्कि वो तो इंसानियत के भी पार चला जाता है और प्यार करने वाले को भी अपने अंदर समा लेता है। लेकिन जिस चीज को हम प्यार बोलते और समझते हैं, वो बस एक फिजिकल अट्रैक्शन या साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन होती है जिसमें हम दूसरे इंसान से कुछ लेना चाहते हैं, पर असल में हम उनमें खुद को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी वजह से असली प्यार को फील करने के लिए आपको कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए होता, आपको बस खुद के अंदर जाकर खुद की महत्वहीनता समझने की हिम्मत चाहिए होती है। असली प्यार आपकी ईगो को डिसॉल्व करके आपको एक खुद से बड़ी रियलिटी से जोड़ देता है। हमारा प्यार तो ऐसा होता है जो आज है और कल नहीं। आप आज किसी को चाहते हो और कल उससे बात करके और उसकी 2 बातें जानकर उसे चाहना बंद कर देते हो। लेकिन जिस प्यार की कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, उसका ना तो कोई जन्म होता है और ना ही कोई अंत। वो प्यार एक पवित्र नदी की तरह होता है जिसमें आप भी डुबकी लगाकर खुद को साफ कर सकते हो। इसलिए अपनी प्यार की बाउंड्रीज को सिर्फ इंसानों तक सीमित मत रखो। दूसरों में खुद को नहीं, बल्कि खुद में दूसरों को ढूंढने से शुरुआत करो और देखो कि आपको क्या मिलता है। लेसन नंबर 8, अग्रेशन कम्स आउट ऑफ फियर। अगर इस धरती पर हर इंसान डरना बंद कर दे तो ये पक्का है कि इस दुनिया से धीरे धीरे करके अग्रेशन गायब हो जाएगा और लोग दूसरों पर गुस्सा करना या उन्हें नीचा दिखाना भी बंद कर देंगे। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जो इंसान डरा हुआ नहीं होता वो अग्रेसिव भी नहीं होता। एक ऐसा इंसान जिसमें कोई डर की भावना नहीं होती, वो एक बहुत ही फ्री और पीसफुल इंसान होता है। हमें नेचुरली दूसरों से लड़ने की जरूरत भी तभी फील होती है जब हमें ऐसा लगता है कि हम खतरे में हैं और हमें खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसलिए हम डिफेंसिव हो जाते हैं। इसी वजह से जो लोग सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं या आपकी नॉर्मल बातों पर भी ऑफेंड हो जाते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत ही डरे हुए होते हैं। हर तरह के डर की जड़ होता है मौत का डर। इसलिए दुनिया में शांति लाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है अपनी मौत की रियलिटी को एक्सेप्ट करना और ये समझना कि सिर्फ वो इंसान ही अपनी लाइफ में सच्ची खुशी ढूंढ पाता है जो अपनी डेथ में भी खुशी ढूंढ लेता है, क्योंकि डेथ के बिना लाइफ अधूरी है।